खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। चलिए हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज के सवालात के साथ। ये वीडियो आपके मानो के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल है और ऐसे भी आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज जो हर एक तालिब इल्म को होनी चाहिए, उसी टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए गए हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके मानो के एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। यह वीडियो नंबर 7 है इस सीरीज़ के। पिछले वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं। उन सारे वीडियोस को आप आज ही देखिए। और अब आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दें। चलिए लेते हैं आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के ज़राए हैं वो 3 ज़राए हैं। एक क्या है, हवाई सफ़र, और दूसरा ज़मीनी। तो ज़मीनी में भी वह एक है रोडवेज़ यानी सड़क के ज़रिए, और दूसरा है रेलवे के ज़रिए। सबसे बड़ी या लंबी चौड़ी जो फैली हुई हिंदुस्तान के हर एक कोने में है वो रेलवे ही है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि रेलवे की प्लेटफॉर्म कौन सी है। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान की कौन सी, कोलम जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन, या फिर खड़गपुर हो गया है, ये खड़गपुर जंक्शन आएगा। बताइए क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है वो है गोरखपुर जंक्शन, यानी हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर। और गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की दूरी की बात की जाए तो वो कुल है 1.3 किलोमीटर में फैला हुआ है। और मीटर में, एग्जैक्ट मीटर में बात करें तो ये हो जाएगा 1366 मीटर। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी हम फैक्ट जान लेते हैं। वो फैक्ट क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पर तो गोरखपुर आता है, लेकिन सेकेंड कौन है, तो सेकेंड नंबर पे कोलम जंक्शन आता है। कोलम कहाँ पड़ता है, केरला में। गोरखपुर तो यूपी में पड़ता है और कोलम जंक्शन ये केरला में पड़ता है, ये दूसरे नंबर पर आता है। उसी तरीके से तीसरे नंबर पर खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इसके पोजीशन आता है और ये 1072 किलोमीटर है। चौथे नंबर की बात की जाए तो वो बिलासपुर जंक्शन है जो आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और इसकी दूरी जो है वो 802 मीटर है। पाँचवा नंबर एक और इसमें आ जाता है वो है झांसी, यूपी के झांसी में, जो 707 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां का ताल्लुक़ किससे था। हम जानते हैं कि बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत थी बिस्मिल्लाह खां। उनका ताल्लुक़ किस शोबा से था, बांसुरी बजाने से, शहनाई से, तबला से, या फिर सितार से। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या राइट आंसर होगा, तो बिस्मिल्लाह खां का ताल्लुक़ शहनाई से था। शहनाई क्या होता है, हिंदुस्तान में हिंदुओं में जब उनकी शादी होती है तो जब शादी कराया जाता है तो उस फंक्शन में शहनाई बजाई जाती है, जो कि शादी का एक बहुत ही रस्मी या रिवाजी तरीका है कि जब शादी होगी तो वहाँ ढोल ताशे जो बजेंगे उसमें जो धुन होगी वो शहनाई की ही धुन होगी। तो इसी तरीके से यहाँ जो और ऑप्शन देख रहे हैं तो शहनाई के लिए तो आपने जान लिया कि बिस्मिल्लाह खान। तबला के लिए कौन, तो तबला के लिए जो मशहूर है वो है जाकिर हुसैन। सितार के लिए मशहूर है रविशंकर। और एक और चीज़ कहा जाता है कि सितार का इन्वेंशन किसने किया था, सितार के मौजूद कौन है, तो इसके बारे में बताया जाता है अमीर खुसरू को। अमीर खुसरू ने ही सितार की शुरुआत कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किसी सूबा में सदर राज नाफिज करने की मुद्दत होती है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ
वोट यानी इंतखाब के ज़रिए अपने नुमाइंदे चुने जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी इलेक्शन में, इंतखाब में किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिल सके, मीन्स के अक्सरियत उसे हासिल ना हो, तो उस सूरत हाल में वो सरकार, वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं, उनके हाथ में हक़ होता है कि वो दूसरी पार्टियों को ये कहे कि आप अकेले नहीं बल्कि 1, 2 या 3 पार्टी के साथ गठबंधन करके आप सरकार बनाइए। लेकिन फिर भी अगर कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं हो तो वहाँ राष्ट्रपति शासन, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, या सदर राज नाफिज हो जाता है। तो ये सदर राज कितने दिनों के लिए नाफिज होता है? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या फिर 2 महीने के लिए। तो चाहे यहाँ तो क्वेश्चन सूबा पूछा गया है, चाहे सूबा में हो या फिर मरकज़ी हुकूमत का इंतखाब हो, उन दोनों सूरत हाल में सदर राज 6 महीने के लिए नाफिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतनाट्यम कहाँ की मशहूर क्लासिकी रक़्स है? ये मशहूर क्लासिकी डांस भरतनाट्यम नाम से है। वो किस जगह से मशहूर है? तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, केरला से, या फिर आंध्र प्रदेश से? तो भरतनाट्यम जो कि मशहूर है वो है तमिलनाडु से। फोक डांस के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं अब तक, इस वजह से आपको इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के लिए मशहूर है। उससे रिलेटेड और भी कुछ है। यह ऑप्शन बी जो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा डांस मशहूर है? तो वो है कथक। कथक डांस उत्तर प्रदेश से मशहूर है। और केरला की बात की जाए तो केरला के लिए मशहूर है कथकली। क्या? कथकली केरला की मशहूर डांस है। उसी तरह आंध्र प्रदेश की भी एक बहुत मशहूर फोक डांस है, वो क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। और अगर इससे और आप रिलेशन ज़्यादा जानना चाहें तो मणिपुरी डांस है, उड़ीसी डांस है। हाँ, एक और चीज़ है जो तमिलनाडु बाज़ दफ़ा आपसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट स्टेट का नाम दे दिया जाए या फिर साउथ इंडिया भी कहा दिया जाए, तो तमिलनाडु अगर साउथ इंडिया भी कहा जाए तो भरतनाट्यम आंसर होगा। उसी तरह से केरला का जो आपको बताया गया था, क्या? कथकली। तो कथकली को भी साउथ इंडिया का डांस या केरला का डांस दोनों कहा जाता है। आपको जिस तरह के ऑप्शन रहेगा आप उस तरीके से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था? आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था? आलमगीर, शाह आलम, अकबर शाह, या फिर बहादुर शाह ज़फ़र? हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुग़लिया हुकूमत की बुनियाद 1526 में बाबर ने डाली थी, जो कि ख़त्म हुई अंग्रेज़ों की हुकूमत की शुरुआत के साथ। तो आखिरी जो मुग़ल बादशाह था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, बहादुर शाह ज़फ़र। कौन? बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह था और उनका मज़ार रंगून में है। कहाँ? वो हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि रंगून में। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो मुग़ल बादशाह थे उनके जो बादशाहों की लिस्ट के बारे में, कि उनकी लिस्ट क्या है। तो जब भी हम लिस्ट देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास नाम आता है बाबर का, उसके बाद हुमायूं का, फिर अकबर का, फिर शाहजहाँ का, आलमगीर का। जो मशहूर है सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम आते हैं। उसके बाद में जो कुछ चंद नाम है जैसे आलमगीर, शाह आलम, अकबर शाह वगैरह, ये बहुत मशहूर नहीं है और अपने आप में भी बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, तो इनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मर्द आहन किसे कहा जाता है? मर्द आहन, ये उर्दू में आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, लेकिन अगर जस्ट इसे आयरन मैन या फिर लौह पुरुष कह दिया जाए तो बहुत जल्दी आपको आंसर इसका समझ में आ जाएगा। तो मर्द आहन या लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल को
लौह पुरुष या मर्द आहन कहा जाता है। उसी तरह जो जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन देख रहे हैं, इन्हें चचा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और कुछ और नाम भी हैं, जैसे महात्मा गांधी को बापू से या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अगर हम और बात कर लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। देश बंधु के नाम से CR दास को जाना जाता है। बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। इस तरीके के बहुत सारे नाम से हम उनके लिए एक अलग वीडियो आप बना देंगे अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि जो मशहूर और मारूफ शख्सियात हैं उनको और किस और नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम बता रहे हैं आपके लिए, आलमी यौम ख़ातीन कब मनाया जाता है? आलमी यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 21 सितंबर, 8 मार्च, 5 जून। तो आलमी यौम ख़ातीन या वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 5 जून को, तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे या यौम माहौलियात मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय फतह करने वाली या हिमालय के चोटी पर चढ़ने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून थी कौन? कल्पना चावला, रज़िया सुल्ताना, बछेंद्री पाल या फिर सचेता कृपलानी। हिमालय फतह करने वाली पहली खातून का नाम क्या था? तो उसका हिंदुस्तानी खातून का तो नाम है बछेंद्री पाल। क्या? और इन्होंने कब हिमालय फतह किया था या हिमालय के चोटी पर चढ़े थे, हिंदुस्तान का झंडा वहाँ लगाया था? तो 23 मई। कब? 23 मई 1984। और कल्पना चावला, तो इनका नाम आता है अंतरिक्ष में यानी स्पेस में जाने वाली खातून में। रज़िया सुल्ताना जो कि हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम औरत बादशाह, औरत हुक्मरान के नाम से गुजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अदालत उज़्मा में पहले खातून जज का नाम। हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें पहली खातून यानी पहली लेडीज जज बनने वाली कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, M फातिमा बी या फिर किरण बेदी। तो अदालत उज़्मा में यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनने वाली जो लेडीज़ थी वो M फातिमा बी थी। कौन? M फातिमा बी। और ये कब बनी थी? 1989 में। और जो आप अदर ऑप्शन देख रहे हैं, सुष्मिता सेन, तो इसे मिस यूनिवर्स चुना गया था। किरण बेदी पहली IPS, लेडीज़ IPS, पहली महिला IPS बनने वाली खातून थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। मीन्स के यहाँ जैसे पूछा गया जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मौजूदा वाइस चांसलर का नाम क्या है? आपसे पूछ दिया जाएगा NCERT के चेयरमैन का नाम क्या है? UGC के अभी जो चेयरमैन हैं वो क्या है? NCERT का चेयरमैन नहीं, NCERT का डायरेक्टर होता है। UGC के चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मौजूदा वाइस चांसलर कौन है? फैज़ान मुस्तफ़ा, तलात अहमद, नजमा अब्दुल्ला या फिर नजमा अख्तर। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मौजूदा वाइस चांसलर, जिसे हम उर्दू में शेखुल जामिया कहते हैं। क्या? शेखुल जामिया। मौजूदा जो शेखुल जामिया या वाइस चांसलर है वो है नजमा अख्तर। और नजमा अब्दुल्ला की बात करें तो वो अभी जामिया मिल्लिया के चांसलर है। क्या? चांसलर। और वो अभी नजमा अब्दुल्ला किसी एक स्टेट नहीं, जो वो केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी एक गवर्नर भी है। तलात अहमद की बात करें तो ये अभी नजमा अख्तर से पहले तलात अहमद वहाँ के वाइस चांसलर थे। फैज़ान मुस्तफ़ा ये भी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं मौजूदा दौर में, और उन अब एक नलसार लॉ यूनिवर्सिटी है
हैदराबाद में, उसके ये वाइस चांसलर है। तो 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए हों और आपके मालूमात में इजाफ़ा हुआ हो। फिर हम मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। और आप अगर मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड क्वेश्चन बैंक्स हासिल करना चाहते हैं तो आज ही हम कांटेक्ट कीजिए। आपको लास्ट 5 ईयर का रेगुलर मोड और इसमें 3 ईयर डिस्टेंस मोड क्वेश्चन भी शामिल है, आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं हम फिर से आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।